हर हर महादेव। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं नरसिंहानंद सरस्वती सभी हिंदुओं से एक बहुत विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। हिंदुओं, हम सबकी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने धर्म के प्रति बहुत बुरी तरह से अज्ञानी हैं। हम अपने धर्म को नहीं जानते, हम अपने देश को नहीं जानते, हम अपने इतिहास को नहीं जानते। हमें ये नहीं पता कि हमारे धर्म की मूल मान्यता क्या है, हमारे धर्म का मूल क्या है। आज मैं कांवड़ यात्रा में देख रहा हूं, कांवड़ यात्रा के अंदर हम हिंदुओं ने आज भगवा ध्वज को छोड़कर तिरंगे को स्वीकार कर लिया है। हिंदू ये नहीं जानते कि जब ये देश आजाद हुआ था, एक भी हिंदूवादी ने इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वे लोग जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उन्होंने हिंदुओं का भगवा, ईसाइयों का सफेद रंग और मुसलमानों का हरा रंग लेकर इस तिरंगे की रचना की थी। देखिए, ये बिल्कुल ऐतिहासिक सत्य है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे कोई हिंदू नकार नहीं सकता। ये तिरंगा जो है ये हिंदुओं का नहीं है। लोग कह सकते हैं कि ये हमारे देश का है, लेकिन आप एक बात बताइए, इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान और ईसाई, उन्होंने अपने किसी भी धर्म के कार्य से, धार्मिक कार्य से समझौता नहीं किया और इस तिरंगे को अपने किसी भी धार्मिक कार्य में प्रयोग नहीं किया। आपका ये जो भगवा ध्वज है, ये लाखों साल से आपके धर्म का वाहक है। ये तिरंगा तो 70 साल से बना है। उससे पहले इस देश में यूनियन जैक लहराता था और उससे पहले का आप इतिहास याद करिए। आप याद करिए बाजीराव को, आप याद करिए गुरु गोविंद सिंह को, जिनके 4 बच्चे इस भगवा की रक्षा में मारे गए। आप छत्रपति शिवाजी को याद करिए, आप महाराणा प्रताप को याद करिए, वीर हकीकत राय को याद करिए, आप पृथ्वीराज चौहान को याद करिए, आप राजा धर्मगज देव सिंह को याद करिए, आप रानी पद्मिनी को याद कीजिए, चित्तौड़ के राजपूतों को याद कीजिए, आप उत्तर प्रदेश के उन जंगी यादवों को याद कीजिए जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को बचाते हुए, इस भगवे की शान को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। लाखों करोड़ों उन बहनों बेटियों को याद कीजिए जो इस भगवे की लाज बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए अग्नि में समर्पित हो जाती थी, लेकिन जिन्होंने कभी भी इस हरे रंग को स्वीकार नहीं किया। देखिए, ये हरा रंग, मैं इस हरे रंग का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन हरे रंग का जो इस्लामिक झंडा है आज मेरे धर्म की सबसे बड़ी यात्रा में आ गया। अरे मूर्ख हिंदुओं, ये कांवड़ की यात्रा हजारों साल से चल रही है, लाखों साल से चल रही है। जब देवादिदेव भगवान महादेव शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पान कर लिया था, उसके बाद से ये कांवड़ की यात्रा चल रही है। ये तिरंगा तो अस्तित्व में ही 70 साल पहले आया। मैं हिंदुओं तुमसे ये कहना चाहता हूं, अपने धर्म की हत्या अपने आप मत करो। हमारे जिस धार्मिक अनुष्ठान में मुसलमान लग जाएंगे, मुसलमानों का इस्लाम का धर्म लग जाएगा, वो अनुष्ठान भ्रष्ट हो जाएगा। इसका कारण समझिए, वो लोग गौमांस भक्षी हैं, वो लोग मांस भक्षी हैं, और हमारी ये कांवड़ यात्रा ये धार्मिक परिशुद्धता की यात्रा है। इसमें मिलावट करने को देवादिदेव भगवान महादेव शिव कभी क्षमा नहीं करेंगे। एक आपको पुराणों में, सारे हमारे धर्म ग्रंथों की एक कथा है। भगवे का महत्व आप समझिए। एक बार मां पार्वती और भोले बाबा जंगल में विचरण करने के लिए जा रहे थे। एक गधा घूम रहा था और गधे के शरीर पर ये भगवा वस्त्र पड़े हुए थे। भोले बाबा ने भगवा वस्त्र पहने हुए उस गधे को, जिसके पहने नहीं थे, गधे के ऊपर पड़े थे, भोले बाबा ने भगवा वस्त्र वाले गधे को दंडवत प्रणाम किया। मां ने कहा, अरे भोलेनाथ, आप क्या कर रहे हैं? आप गधे को प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती जी, आप समझती नहीं हो, ये मेरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था मैंने ही दी है। जहां भगवा दिखाई दे वहां प्रणाम करना चाहिए। मैं भगवा को प्रणाम कर रहा हूं, गधे को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं भगवा को प्रणाम कर रहा हूं। ये आरएसएस का भगवा ध्वज ऐसे ही नहीं आया। ये तो ये है कि सत्ता मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं। लाखों हिंदुओं ने
जिन्होंने अपने मन से इस तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था, उनके मन की इच्छा ये थी कि एक दिन जब हमारा हिंदुओं का राज आएगा, अभी तो धर्मनिरपेक्षों का राज है, जब देश आजाद हुआ था कांग्रेस का राज था जिसे हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जब लाल किले पर भगवा लहराया जाएगा, कभी तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनका स्वप्न तो साकार नहीं हुआ, लेकिन हम हिंदुओं ने, हम कायरों ने अपने धर्म में भी मिलावट करना शुरू किया। ये तिरंगा जिसे कट्टर हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भी स्वीकार नहीं किया था, आज वो हमारे धर्म के सबसे बड़े आयोजन का ध्वज बन गया। हिंदुओं, अभी भी समझ जाओ, समय है अभी भी तुम्हारे पास। यदि नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। धर्म में मिलावट मत करो, धर्म में राजनीति मत करो। धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपनी राजनीति की टांग हर जगह मत घुसेड़ो, ये तुम्हें ही धोखा देने वाली है। कल बहुत बुरा तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। मैं इस कांवड़ यात्रा के, अमरनाथ यात्रा के पॉइंट, यदि कल तक मेरी आईडी सुरक्षित रही तो कल भी देने वाला हूं, लेकिन जहां तक भी ये मेरी बात पहुंच रही है, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि धर्म में मिलावट